बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको राष्ट्रीय आय निकालने के सारे टर्म और कंडीशन और यहाँ पर जो है सारी जो यहाँ पर बाजार कीमत, निवल निवेश, विदेशी उत्पाद, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है एक वीडियो में, इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ। ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की बुक का जो है ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप जो है एक बहुत ही क्विक में, बहुत ही जल्दी जो है आप कोई भी राष्ट्रीय आय का क्वेश्चन आ जाएगा, आप चुटकियां बजा के कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या मैं आपको कवर करके दूंगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये सारी टर्म जैसे कि जीडीपी, यहाँ पर ये एनडी, पीएमपी, अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और बच्चे इस पे जो है नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या में किस चीज़ में हम क्या घटाएं कि क्या मिलेगा। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय आय निकालनी है तो इतनी बड़ी टर्म दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा शॉर्टकट तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिससे कि आप जो है पूरा एक्सप्लेन करने के बाद जो है आप एक एक क्वेश्चन कर पाएंगे। ये सारे टर्म आप अपने आप ही समझ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ टर्म हैं, ये जो परिभाषाएं हैं ये आपको पढ़नी पड़ेगी, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में पढ़ के बता दूंगा। बहुत ही ईजी है, आप समझ पाएंगे। ठीक है, आसानी से। यहाँ पर जो है ये फॉर्मूले हैं, आपको कोई भी इनमें से एक भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसी तरीका बताऊंगा जिससे आप जो है बिना कोई फॉर्मूला याद किए आप जो है राष्ट्रीय आय निकाल पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर और मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे उत्पाद विधि, तो यहाँ पर ये देखिए कैसे हमने निकाल रखा है, फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर NFIA क्या होता है, कैसे जोड़ते हैं, क्या कब घटाते हैं, ये सारी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, एक साथ दे रखी हैं। देखिए यहाँ पर तो कौन कौन से चरण दे रखे हैं। तो ये हम व्यय विधि, आय विधि और यहाँ पर मूल्य वृद्धि विधि के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा इनके सारे टर्म, फॉर्मूले जो कि हम करने वाले हैं। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम किस प्रकार से वो ट्रिक है, क्या ट्रिक है जिसके द्वारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर एक पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है GDP। ठीक है, हमारे पास पहली चीज़ होती है GDP। अब इसे क्या बोलते हैं, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश के वर्ड यूज करूँगा। मुझे पता है कि मैं इस चैनल पर जो है हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ, तो आप यहाँ पर थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड में यूज करूँगा ताकि यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएँ, आसान हो जाए आपके लिए। लेकिन चिंता ना करें, आपको जो है उसका हिंदी में पूरा आपको मतलब बता दूंगा। आपको हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए GDP, अब यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म हमें देखनी है। GDP की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर देखिए ग्रॉस, जी का मतलब हो गया ग्रॉस। ठीक है, ग्रॉस। ठीक है, जी का मतलब ग्रॉस और डी का मतलब हो गया प्रोडक्ट। यहाँ पर हम इसको हटा लेते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। हम यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं। GDP का मतलब यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं कि यहाँ पर जी का मतलब क्या होगा, जी का मतलब हम ग्रॉस लिख लेते हैं। ठीक है, ग्रॉस। और डी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, डी का मतलब हमारा यहाँ पर जी का मतलब ग्रॉस हो गया, डी का मतलब डोमेस्टिक हो जाएगा, डोमेस्टिक होता है। ठीक है, और यहाँ पर पी का मतलब होता है हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब यहाँ पर अगर हिंदी में बात करें तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी का मतलब यही होता है, तो फुल फॉर्म यही है। तो जीडीपी, जी का मतलब हो गया सकल, ग्रॉस मतलब होता है सकल, मतलब सब, पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर डी का मतलब है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घरेलू। ठीक है, तो घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब है हमारा उत्पाद, और यहाँ पर ग्रॉस का मतलब होता है सकल, सकल मतलब संपूर्ण, पूरा। तो जी का मतलब हो गया ग्रॉस, डी का मतलब डोमेस्टिक और पी का मतलब प्रोडक्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ आपको इसकी फुल फॉर्म क्यों बता रहा हूँ। तो यही जो है, यहीं से ट्रिक वो काम करेगी जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, बस जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ वो आप सीख लीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका जो है जीडीपी एनडीपी और या फिर जो है एनएनपी में चेंज करने के लिए बोले, तो आप यूँ चुटकियाँ बजा के जो है इसे चेंज कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फुल फॉर्म लिख ली। अब हमारे पास है एक और चीज़, क्या होता है एनएनपी। अब ये एनएनपी क्या है, हम बात करेंगे एनएनपी। ठीक है, अब ये एनएनपी क्या चीज़ है, यहाँ पर एनएनपी की बात करते हैं। एनएनपी क्या है, एनएनपी हमारा है यहाँ पर, इसको क्या हम बोल सकते हैं, एनएनपी को हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये राष्ट्रीय आय होती है एनएनपी। अब यहाँ पर आप देखिए एनएनपी हमारी राष्ट्रीय आय है। ठीक है, तो एनएनपी क्या है, राष्ट्रीय आय। अब यहाँ पर एक छोटा सा शब्द लगता है, ये हमारा एमपी यहाँ पर लगा होता है और यहाँ पर एफसी लगा होता है। अभी हमें ये पूरा जो है इनका मतलब समझना होगा। तो एन ये हमारा सकल घरेलू उत्पाद है जो कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर एन क्या है हमारा। ठीक है, अब एन को एक्सप्लेन करते हैं। एन एन का मतलब हो गया यहाँ पर शुद्ध। एन का मतलब हम यहाँ पर शुद्ध लिख लेते हैं। ठीक है, प्योर शुद्ध। हम मैं हिंदी में भी कुछ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें याद करने के लिए आसानी होगी। ठीक है, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से आपको जो आसानी होगी, बहुत आसानी हो जाएगी याद करने में। अब यहाँ पर क्या है, शुद्ध। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि शुद्ध का मतलब है कि यहाँ पर क्या है कि आपका जो है इसमें कर इंक्लूडेड नहीं होगा। वो मैं आगे बताता हूँ, आप सिर्फ याद रखिए। एन का मतलब जब भी एन आगे आ जाए, यहाँ पर आ जाए, एन आ जाए, तो यहाँ पर इसका मतलब शुद्ध है। और डी, अब दोबारा से एन आया है। ठीक है, एन एक और एन है, इसका मतलब है इस वाले एन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर नेशनल। ठीक है, नेशनल। और यहाँ पर जो है पी का मतलब आपको पता ही है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद। और यहाँ पर अब हमें देखना है एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है, प्राइस, मार्केट प्राइस। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है एफ सी, यानी एफ सी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट। हमारे पास दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस होता है, यानी एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एमपी का मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर हम इस टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है 6 टर्म हैं, यहाँ पर 6 चीज़ें हैं। जी, यहाँ पर जी कहीं पर भी लिखा हो जी, इससे कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पर हमारा जी से मतलब है। ठीक है, जी से, जी का मतलब ग्रॉस होता है, बस आपको याद रख लेना है। एक तरह से मैं कहूँ कि आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। जी का मतलब ग्रॉस होता है, ग्रॉस का मतलब सकल होता है, सकल मतलब पूरा। ठीक है, सकल मतलब पूरा। अब हम पूरा कहेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, 2 टर्म और आती है यहाँ पर। पूरा का मतलब ये पूरा कैसे बनेगा, सकल मतलब पूरा, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पर बात करते हैं एमपी की, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस वो होता है जैसे कि आपका एक कोई प्रोडक्ट है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये जो है एक बोतल है आपकी, मान लीजिए एक शैम्पू का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसको बनाने में, इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च आया, जो भी बनाने की कॉस्ट आए, यानी यहाँ पर हम देख लेते हैं बनाने का कॉस्ट जो है, बनाने की कीमत लिख लेते हैं, कीमत। यानी इस प्रोडक्ट को बनाने में, फैक्ट्री में उत्पादित करने में, यानी फैक्ट्री के अंदर बनाने में इसको जो है कितना, मान लीजिए हमने इसको बनाया, इसका कॉस्ट जो आया 50 रुपये आ गया। ठीक है, इसको बनाने में हमें 50 रुपये आया है। लेकिन जब ये, अगर फिर उसके बाद ये फैक्ट्री में तो रहेगा नहीं, उसके बाद ये प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा बाज़ार में। ठीक है, कहाँ आ जाएगा, बाज़ार में आ जाएगा। और बाज़ार मतलब मार्केट।
बाजार का मतलब क्या है, मार्केट है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, जब मार्केट में आएगा तो इसमें जो है कर लगेगा, क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, यहाँ पर इस पर टैक्स लगेगा। और टैक्स तो लग रहा है साथ में, तो टैक्स लग रहा है तो यहाँ पर क्या करती है सरकार, टैक्स। अब यहाँ पर सरकार की बात आ गई, तो यहाँ पर ये समझना है कि एक प्रोडक्ट है उसको बनाया जाता है, उसके बाद जब वो मार्केट में आता है तो उस पर टैक्स लगता है। लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार जो है इस यहाँ पर जो ये आदमी है बनाने वाला, यहाँ पर क्या है, ये प्रोडक्ट को बनाने वाला इंसान है, क्या करता है, ये प्रोडक्ट को बनाता है। तो सरकार क्या करेगी, यहाँ पर एक सरकार है, सरकार, तो यहाँ पर मान लीजिए सरकार है, तो सरकार क्या करेगी, इस आदमी को इस प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी फर्म को प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पर कुछ पैसा देगी, जिसे बोलेंगे आर्थिक सहायता। ठीक है, आर्थिक सहायता। तो यहाँ पर क्या है, आर्थिक सहायता देती है सरकार, जो है वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए व्यक्तियों को क्या देती है, उत्पादक को क्या देती है, सब्सिडी देती है, आर्थिक सहायता देती है। तो सब्सिडी आपने सुना होगा कि सब्सिडी मिलती है, ठीक है, तो सरकार देती है सब्सिडी, को छूट देती है, यहाँ पर पैसा देती है। उसके बाद उसके बदले में जब भी फर्म से बनता है कुछ तो उस पर टैक्स वसूल करती है, यानी टैक्स सरकार ले लेती है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हम एक नेट निकाल सकते हैं, NIT नेट, यानी शुद्ध कैसे रहेगा। यहाँ पर ये हम इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कि हमारी आर्थिक सहायता, ठीक है, सरकार ने हमें कितना पैसा दिया, सहायता, ठीक है, हमारी सरकार ने कितनी सहायता की, यानी सरकार ने कितना पैसा दिया उसमें से, और सरकार ने पैसा कितना दिया उसमें से सरकार ने कितना पैसा ले लिया, यानी टैक्स ले लिया, सरकार ने कितना पैसा दिया और सरकार ने कितना पैसा लिया। ठीक है, जितना दिया, यहाँ पर जितना दिया उसको आगे रखो, उसके बाद उसमें से टैक्स घटा दो, वो आ जाएगा नेट। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं शुद्ध। ठीक है, ये है शुद्ध, इसको बोलते हैं शुद्ध, यानी नेट मतलब नेचुरल है, ये मतलब शुद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो अभी आपको बताया था, यहाँ पर जो मैंने बताया ये एन का मतलब क्या है, यहाँ पर नेट ही है। ठीक है, ये नेट यही है इसका मतलब, ये वाला एन है। तो अब आपको समझना है यहाँ पर नेट हो गया। अब फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा था। फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि अगर यहाँ पर एक व्यक्ति फर्म बना रही है, जिस कीमत पर यहाँ पर उत्पादित किया गया है, कोई प्रोडक्ट बनाया गया है, वो कीमत उसकी जो है यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट कहलाती है, यानी यहाँ पर वस्तु की उत्पादक कीमत कहलाती है। ठीक है, कि जिस कीमत पर कोई वस्तु उत्पादित की जाती है, यानी उत्पादन किया जाता है जिस वस्तु का, जिस कीमत पर, वह कीमत उस प्रोडक्ट की क्या कहलाती है, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर आ गया, ये रहा, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और मार्केट कॉस्ट क्या होता है कि बाजार में चला गया, सबसे पहले बनाने का खर्चा, कि कोई प्रोडक्ट को बनाया गया उसका खर्चा, बनाने का खर्चा कितना है, वो फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। उसके बाद जब उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर जाएंगे, बाज़ार में लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर बाज़ार में क्या करेगी सरकार, टैक्स जोड़ देगी। सब्सिडी पहले से दे रखी है तो हम सब्सिडी में से टैक्स को घटा देंगे, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर नेट मतलब आर्थिक सहायता में से टैक्स को माइनस कर देंगे, तो हमें शुद्ध पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, जब ये जुड़ जाएगा, जब ये जी टैक्स हमारा जुड़ जाएगा, जब हमारा टैक्स जुड़ेगा तो ये MP बनेगा, मार्केट प्राइस बन जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यही याद रखना है कि जब भी हमारा टैक्स जुड़ जाए वो हमारा शुद्ध नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ में टैक्स जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर किसी चीज़ में टैक्स जुड़ा हुआ है वो शुद्ध नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जब हमारे किसी एन में, जैसे कि ये एन है, अगर किसी चीज़ में टैक्स जुड़ा हुआ है तब उसे शुद्ध नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा कहूँ, यहाँ पर राष्ट्रीय आय लिखा हुआ है,
ठीक है, हम राष्ट्रीय आय ही पढ़ते हैं, लेकिन हम पूरी तरह अगर इसको पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय यानी उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक है, तो ऐसे पढ़ेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद फैक्टर कॉस्ट पर। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कि शुद्ध है, बिल्कुल इसमें कर नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कर भी नहीं जुड़ा है, और साथ में ये नेशनल है। यहाँ पर बीच वाला एन जो है क्या क्या दर्शाता है, बीच वाला एन हमारा जो है किसको चेंज करता है, राष्ट्रीय और घरेलू को चेंज करता है। यानी अगर बीच में डी लिखा है तो वो घरेलू है, और डी या और एन लिखा है तो वो राष्ट्रीय है। ठीक है, और अगर इनको चेंज करना है, अब हम यहाँ पर चेंज करने की बात करते हैं कि अब आपको सारी नॉलेज हो गई है, पता चल गया है कि यहाँ पर जी मतलब ग्रॉस होता है, पी मतलब डी मतलब डोमेस्टिक होता है, पी मतलब प्रोडक्ट है, और एन मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, ऐसी चीज़, ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर हमने कर को नहीं जोड़ा है। ठीक है, कर को नहीं रखा है, टैक्स इंक्लूड नहीं किया है, वो है हमारा एन। और ये एन हमेशा यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आता है। ठीक है, अगर मैं इसके आगे भी एन फर्स्ट पोजीशन पर लगा दूं तो ये भी क्या बन जाएगा, शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद, वो भी मार्केट प्राइस पर। ठीक है, शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद। तो अब यहाँ पर ये जैसे होगा, यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही कोई चीज़ शुद्ध हो जाएगी, मतलब जिस चीज़ के आगे अगर आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि यहाँ पर अगर एन है किसी भी में, जीडीपी में, अगर जीडीपी में एन होता तो यहाँ पर मार्केट प्राइस नहीं होता। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये एमपी चेंज करना है, एमपी और एफसी चेंज करना है, अब हम देखेंगे चेंज की बातें। ठीक है, कि क्या हम किस में चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी आपको सारी चीज़ें पता है। अगर आपको यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ जीडीपी, ठीक है, एमपी प्राइस पर, और एनएनपी और फैक्टर कॉस्ट पर। अब पता चल गया, एमपी प्राइस मार्केट प्राइस है, एफसी है फैक्टर कॉस्ट, यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने का जो कॉस्ट आता है वो है। मार्केट प्राइस में क्या अंतर होता है, सिर्फ इसमें कर जुड़ा है, टैक्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये शुद्ध भी नहीं है। शुद्ध मतलब कैसे होगा, अगर किसी भी चीज़ के आगे एन लग जाए, पहला वाला एन आ जाए, यहाँ पर ये वाला पहले पोजीशन पर कहीं पर भी एन आ जाए तो वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने लिख रखा है पहले से ही, आपको मैंने दिखाया है कि ये पहला वाला, किसी भी चीज़ का पहला वाला एन आ जाए, तो यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें लिख देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर है एन डी पी, ठीक है, एफ सी हो गया, एन डी पी एफ सी है, और साथ में यहाँ पर एन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरह से, ये हो गया। और मार्केट प्राइस पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि नेशनल इनकम की बात करते हैं। तो अभी हम चेंज करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर हम चेंज करने की बात करते, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे जो है यहाँ पर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। जैसे कि किसी ने कहा कि मुझे जो है, आपको दे रखा है ये, आपको ये दे रखा है जीडीपी एमपी दे रखा है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और आपको बोला है कि एनडीपीएफसी निकालो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर रिलेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको शुद्ध बनाना है, किसी चीज़ को आपको शुद्ध बनाना है, तो आपको एन यानी एन को चेंज करना है। यानी फर्स्ट, अगर किसी चीज़ को शुद्ध बनाना है तो आपको फर्स्ट वाला, उसका जो है फर्स्ट वाला एन कर देना है। ठीक है, एन होना चाहिए तो वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, और वो फैक्टर कॉस्ट पर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर ये शुद्ध हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट पर आ जाएगा वो। ठीक है, शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद फैक्टर कॉस्ट पर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप यहाँ पर, अगर आप एमपी और एफसी में चेंज करते हैं, यानी अगर आप यहाँ पर इन दोनों को इंटरचेंज अगर ऐसे करते हैं, इन दोनों में से किसी में भी जाना है, अगर आपको एमपी में से एफसी में से यहाँ पर जाना है तो आपको फर्स्ट वाला एन बनाना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट वाला एन बना दिया तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने फर्स्ट वाला
एन नहीं बना पाए या आपका डी है, यहाँ पर जी लिखा हुआ है, तो यानी फर्स्ट वाला जैसे ही एन बनेगा आप यहाँ पहुँच जाएंगे, बस इतना है। ठीक है, अब ये एन बनेगा कैसे, शुद्ध कैसे बनेगा, तो वो बनेगा आपका नेट से, NIT नेट। अब ये क्या होता है, ये मैंने अभी बताया आपको। नेट का मतलब होता है आर्थिक सहायता। ठीक है, आर्थिक सहायता, और उसके अंदर में टैक्स को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा नेट। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि हमें ये जो आएगा नेट को हमें माइनस कर देना है। हमारे पास ये वाली चीज़ है, डी में से हम यहाँ पर मार्केट प्राइस में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट प्राइस में से हम आर्थिक सहायता को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से जो है हमारा यहाँ पर शुद्ध हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा एन से बनता है। ठीक है, शुद्ध वाला प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो इतना सारा अब आपको, आई होप आपको ना पूरी जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो अब हम करेंगे इंटरचेंज। ठीक है, तो चलिए अब हम इंटरचेंज हम करेंगे। तो अब याद बात करिए, हम यहाँ पर अगर आपको NDPFC दे रखा है, कहीं पर भी यहाँ पर जो है GDP दे रखा है, और कहा गया है क्वेश्चन में कि हमें बताओ NDPFC में चेंज कर दो, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको मैच करना होगा। यहाँ पर P है, P लिखा हुआ है, हमें नहीं चेंज करना। ठीक है, प्रोडक्ट है। अब D है, बिल्कुल D है, D का मतलब है डोमेस्टिक, घरेलू, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, और ये क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। यहाँ पर शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब शुद्ध बनाना है तो हमें टैक्स हटाना पड़ेगा, टैक्स को निकालना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, तब हमारा शुद्ध निकल के आएगा। तो आप इसको चेंज करने के लिए अभी आपको पता चल गया कि हमें शुद्ध बनाना है, एन फर्स्ट होगा तो शुद्ध होगा। ठीक है, शुद्ध बनाना है तो हमें क्या है, मतलब इसमें मिलावट नहीं है अब किसी चीज़ की, तो इसको शुद्ध बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नेट को माइनस करेंगे। ठीक है, नेट को माइनस करेंगे, क्योंकि सकल का मतलब क्या होता है, सारा, बहुत सारा, पूरा का पूरा, तो मतलब पूरा है, सब कुछ है, तो मतलब ये भी जुड़ा हुआ है पहले से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, शुद्ध बनाना है, तो हम इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर हम यही करेंगे कि अगर आपको GDP निकालना है MP प्राइस पर, ठीक है, MP प्राइस पर, तो यहाँ पर ये अपने आप चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे ये अपने आप चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप ये घटाएंगे तो शुद्ध बनाएंगे मार्केट प्राइस पर, यहाँ पर यही होता है। तो उसके बाद यहाँ पर हम इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पर ये हम लिखेंगे, यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा आ जाएगा GDP। ठीक है, MP प्राइस पर, और इसमें से हम माइनस करेंगे ये वाला नेट, माइनस हम नेट लिख लेते हैं, नेट हमारा माइनस हो गया। ठीक है, अब हमारा नेट माइनस हो गया। तो अब जैसे इसको माइनस करेंगे तो ये GDP जो है MPFC बन जाएगा। GDP यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे GDPFC बन जाएगा। यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, तो ये हमारा NDP और FC बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से चेंज हो सकता है, आराम से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको अगर ये चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए ये N है, N का मतलब होता है नेशनल, और D का मतलब, अब देखिए मैंने फर्स्ट वाला चेंज करना सिखा दिया। फर्स्ट वाला कैसे होगा, हमें कर से चेंज करना है। ठीक है, सकल मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए अब ये सकल मतलब जुड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा चेंज करना है। शुद्ध का मतलब हमने नेट बता दिया मैंने, शुद्ध हमारा शुद्ध होता है। अब ये चेंज कैसे होगा, नेट से चेंज होगा। अगर हमें शुद्ध बनाना है, एन बनाना है आगे, तो हमें शुद्ध बनाने के लिए हमें जो है जी अगर दे रखा है तो हमें नेट माइनस करना होगा। जी मतलब पूरा का पूरा है, सकल है, सकल में से हमने नेट माइनस कर दिया, एन आ गया, और ये फैक्टर कॉस्ट पर आ गया क्योंकि कर हमारा हट गया। उसके बाद हमारा आ गया नेक्स्ट, अब हमारा सेंटर वाला एलिमेंट चेंज करना है हमें, बीच वाला।
देखिए डी है और डी, इसमें तो चेंज नहीं करना है, लेकिन हमें कह दिया जाए जीडीपी से हमें एनएनपी निकाल के दिखाओ, सकल घरेलू उत्पाद दे रखा है और हमें सकल राष्ट्र यानी यहाँ पर राष्ट्रीय आय निकालनी है। तो हमें ढूंढना है, सबसे पहले देखिए मैच करते हैं। यहाँ पर एमपी हमारा अलग है, एमपीएफसी बना हुआ है, ये फैक्टर यहाँ पर मार्केट प्राइस पर है। ठीक है, मार्केट प्राइस पर क्या होता है, कर होता है, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है, हमें कर हम क्या करना पड़ेगा, अभी एमपीएफसी चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर ये देखिए ये चेंज हमें करना है, यहाँ पर ये देखिए ये हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर कर की बात करते हैं, यहाँ पर कर होता है, तो सबसे पहले अब हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट है और डी को चेंज करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है, डी का मतलब क्या होता है हमारे, यहाँ पर देखिए डी का मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक क्या मतलब होता है, घरेलू। तो यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए ये एक देश है और ये एक देश है। ठीक है, यहाँ पर इसकी घरेलू सीमा है। ठीक है, ये घरेलू सीमा है और ये इस देश की घरेलू सीमा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, कोई व्यक्ति यहाँ पर रहता है, यहीं पर काम करता है, यहीं पर इनकम करता है और यहाँ पर कमाने के बाद जो भी वो कमाएगा उतनी उसकी जो भी है, सारे लोग जितनी भी इस देश के अंदर रहेंगे वो काम करेंगे, तो वो सारा मिला कर के इस देश का, तो सारा मिला कर के इस देश का जीडीपी बनता है। यानी जितनी भी एक देश की आय होती है वो हमारी जो है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है, जीडीपी बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जीडीपी बनता है। अब हमारा ये जीडीपी बन गया, नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर एनएनपी। एनएनपी मतलब हमारा यहाँ पर क्या चीज़ है, ये हमारा राष्ट्रीय है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पे इस देश के व्यक्ति अगर मान लीजिए यहाँ पर इस देश में आते हैं और काम करते हैं और उसके बदले में अपने परिवार को कुछ पैसा भेजते हैं, ठीक है, अपने पैसा भेजते हैं या फिर जो है यहाँ पर काम करके अपने देश में पैसा भेजते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास दूसरे देश से पैसा आ रहा है और वो अपने देश का ही माना जाएगा। तो इसका मतलब है वो राष्ट्रीय इनकम हो गई, देश की नेशनल इनकम हो गई। ठीक है, अब ये जो पैसा आता है जाता है उसे एक टर्म में डिनोट करते हैं जो कि है NFIA। ठीक है, ये है हमारा NFIA, इसको NFIA कहा जाता है। NFIA का मतलब हो गया कि जो भी, अब देखिए आपको याद रखना है हमेशा, जब भी पैसा बाहर जाएगा देश से तो NFIA, जैसे कि मान लीजिए देश की जीडीपी है, ठीक है, अब ये तो क्या है, जीडीपी है, मार्केट प्राइस पर है, और इसके अंदर देश की जीडीपी के अंदर हमारा जो है विदेश वाला पैसा नहीं इंक्लूड नहीं हुआ है, बिल्कुल भी हमारा देश वाला विदेश का पैसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए जीडीपी है। लेकिन जैसे ही हमारा विदेश का पैसा भी जो है कमाई जो है भारत के लोगों ने अगर दूसरे देश में कमाई की है तो उसका पैसा भी अगर जुड़ जाएगा जीडीपी में तो वो एनएफआई के रूप में जुड़ेगा, एनएफआईए के रूप में जुड़ेगा, और जिससे कि हमारा डी जो है एन में चेंज होगा। ठीक है, तो डी हमारा एन में चेंज होता है कब, एनएफआईए से, तो NFIA, तो NFIA का यूज करके हमारा डी जो है सेंटर वाला डी, एन हमारा नेशनल इनकम में चेंज हो जाता है। अब ये चेंज कब होता है, अब हमें जोड़ना कब है घटाना कब है, वो भी सिंपल है कि NFIA का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या होगा, नेशनल, नेशनल मतलब पूरे देश की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब NFIA इसमें जुड़ा हुआ है, नेशनल में NFIA जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर घरेलू की बात हो रही है, सकल घरेलू की, देश की सीमा के अंदर है ये, तो यहाँ पर सीधी सी बात है इसमें NFIA नहीं जुड़ा है। तो आपको सिंपल सा आपको लॉजिक लगाना है कि एन अगर डी लिखा है तो वो घरेलू की बात कर रहा है, घर के अंदर है, उसमें विदेश की इनकम नहीं जुड़ी हुई है, मतलब NFIA उसमें नहीं जुड़ा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर बात करें पूरे देश में, मतलब उसमें कि विदेश की इनकम भी है, तो यहाँ पर एन में एन है हमारा, एन बन जाएगा। तो हमें सिंपल क्या करना है, मान लीजिए हमारा घरेलू है, अब हमें इसको क्या करना है, राष्ट्रीय में बदलना है, तो डी चेंज करना है। तो सिंपल आप बताइए, हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या करेंगे। हम इस NFIA को, सीधी सी बात है, घर की आय है और बाहर से जो आई है आय
उसको भी जोड़ देंगे, यानी NFIU को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम बन जाएगा। तो NFIA को हमने जोड़ दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको बीच में D दिख रहा है, ठीक है, अगर आपको बीच में D दिख रहा है तो आप NFIA को जोड़ दें तो N बन जाएगा। और अगर आपको N दिख रहा है, नेशनल इनकम दिख रही है बीच में, तो उसको हम घटा देंगे और हमारा D बन जाएगा, घरेलू बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये दे दिया और ये बोला कि ये वाला निकाल के दिखाओ, तो इजीली आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। और प्रोडक्ट का पी तो चेंज होता ही नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है कि प्रोडक्ट का पी हमारा चेंज ही नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए बेनिफिट है। और यहाँ पर अब हमारा MPFC वाला भी चेंज हो गया, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको सब समझ में आ गया कैसे चेंज क्या होता है। तो सिंपल क्या है, यहाँ पर NFIA का यूज करके आप इसके D सेंटर वाले पार्ट को चेंज करेंगे, सेंटर वाले पार्ट यानी राष्ट्रीय और घरेलू उत्पाद में कन्वर्ट करेंगे। साथ ही आप यहाँ पर G को हम जो है यहाँ पर कर का यूज, नेट का यूज करके चेंज करेंगे। ठीक है, नेट का यूज करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। और सिर्फ अगर यहाँ पर आर्थिक सहायता दे रखी है तो ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ये वाला, ये फैक्टर कॉस्ट वाला भी है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आय की बात कर रखा है, यहाँ पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। तो यहाँ पर मैं अभी जल्दी से यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर NNPMP, ये देखिए ये क्या है, बाजार कीमत पर निवल। निवल का मतलब होता है आपका शुद्ध। निवल का मतलब क्या होता है, निवल का मतलब आपका शुद्ध होता है, जो कि मैंने अभी बताया। इसका मतलब हो गया हमारा N, जो कि मैंने आपको बताया था N। ठीक है, N हमारा निवल होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, इसको हम शुद्ध कहेंगे। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय उत्पाद यानी बाजार कीमत पर, अब यहाँ पर गलत तरीके से लिखा है, यानी ऐसे लिखा है बाजार कीमत पर, तो इसको ऐसे डिनोट करा है। बाजार मैंने कैसे किया था, बाजार कीमत पर, हम देखिए यहाँ पर बाजार कीमत, मैंने बाजार कीमत को कैसे बोला था, मार्केट प्राइस यानी MP से डिनोट किया था। साथ में पर जो है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल मतलब शुद्ध, निवल इसका फॉर्मूला बनाना है, 2 मिनट में बन जाएगा। यहाँ पर निवल मतलब क्या होता है, शुद्ध कैसे लिखते हैं हमें पता है, N को यूज करेंगे, फर्स्ट में N लगा दो, हमारा शुद्ध बन गया। राष्ट्रीय, राष्ट्र के लिए क्या करते हैं, घरेलू के लिए हम क्या यूज करते थे D, और राष्ट्र के लिए N यूज करते थे सेंटर में। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे N। ठीक है, उत्पाद के लिए P आता है, और यहाँ पर हमें पहले ही पता है मार्केट प्राइस बाजार कीमत, तो यहाँ पर MP लिख लेते हैं। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला NNPMP, यानी यहाँ पर ये शुद्ध राष्ट्रीय आय बन गई है। ठीक है, ये बन गई हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय, लेकिन राष्ट्रीय आय फैक्टर कॉस्ट पर होती है। अब हमारा यहाँ पर जो है ये, इसको MPFC का चेंज करने के लिए हमें मूल्यह्रास का यूज करना पड़ता है। मूल्यह्रास क्या होता है, डेप्रीशिएशन होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं, एक चीज़ यहाँ पर होती है, अगर आपको शुद्ध वाला चेंज करना है, N चेंज करना है, तो आपको याद रखना है कि आपका ये जो है यहाँ पर शुद्ध वाला है, आपका नेट यूज होगा। और यहाँ पर आपको अगर ये चेंज करना है, आपको MP चेंज करना है, तो आपका जो है यहाँ पर मूल्यह्रास यानी यहाँ पर डेप्रीशिएशन चेंज होगा। चलिए मैं आपको ये फॉर्मूले लिख के बता देता हूँ जिससे कि यूज होगा, यूज कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर आपको G में, G हम फर्स्ट वाला, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट वाला कि मतलब फर्स्ट पोजीशन पर जो आता है वो मैं आपको लिख देता हूँ। पहले यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं GDPMP। ठीक है, और G, यहाँ पर G नहीं लिखेंगे, NNPFC। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपली तरीके से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा कि हमें अगर यहाँ पर पहला फर्स्ट वाला एलिमेंट चेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट चेंज कर रहे हैं हम, फर्स्ट हमारा G, और हम G को क्या कर रहे हैं, G को N में चेंज करेंगे। अगर G और N को चेंज करेंगे तो इसके लिए हम यूज करेंगे नेट यूज करेंगे। ठीक है,
इसका मतलब होता है आर्थिक सहायता माइनस टैक्स। यहाँ पे लिख लो, ये नोट्स में आप लिख सकते हो, बिल्कुल नोट्स में लिख लें, आर्थिक सहायता था, ठीक है, और माइनस टैक्स, माइनस का टैक्स। तो ये हमारा ऐसे निकाल लेंगे। नंबर सेकंड वाला, नंबर सेकंड क्या है, डी। आपको डी को एन में चेंज करना है। डी को अगर एन में चेंज करना है तो आपको यहाँ पर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है एन एफ आई ए, एन एफ आई ए, ठीक है। अब सेकंड वाला, हमें थर्ड वाला एम पी एफ सी चेंज करना है, एम पी और यहाँ पर एफ सी, इन दोनों में चेंज करना है। इन दोनों में चेंज करना है तो आपको यहाँ पर एक चाहिए मूल्य ह्रास, यानी डेप्रीशिएशन, प्रीसिएशन, ठीक है। तो आपको डेप्रीशिएशन चाहिए। डेप्रीशिएशन क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर हम डेप्रीशिएशन को समझते हैं। चलिए, डेप्रीशिएशन का मतलब हो गया कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और यहाँ पर इसके पास एक मशीन है, फैक्ट्री है, मशीन है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर 2 साल तक, 2 ईयर तक जो है, 2 साल तक इस मशीन का यूज करता है। इससे क्या होगा कि मशीन ख़राब होगी, उसकी रिपेयर होगी, जो है नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, उस पर खर्च होता है, खर्च होता है। साथ ही जो है यहाँ पर अगर ये मशीन इस व्यक्ति ने 2016 में, इसने मान लीजिए 2016 में इस व्यक्ति ने ये मशीन ली होगी और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 2000 मतलब 2023, ठीक है, मान लीजिए 2023 चल रहा है, तो 2023 तक इस व्यक्ति की मशीन की वैल्यू जो है बहुत कम रहेगी। अगर 2 लाख रुपए की मशीन ली होगी तो अभी तक इसकी वैल्यू 50,000 रुपये तक यानी हो गई होगी, ठीक है। तो जैसे कि आप अपने इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप दुकान पर गए, दुकान से आपने एक साइकिल खरीदी। अब साइकिल खरीदी तो दुकान वाले ने आपको वो साइकिल 10,000 रुपये में दे दी, ठीक है। क्या सर एक साइकिल खरीदने के बाद आप उस साइकिल को दोबारा से 10,000 रुपये में बेच सकते हो? नहीं ना। तो यहाँ पर आप दोबारा से यूज करने के बाद उसको दोबारा से नहीं बेच सकते 10,000 में, वो उसकी वैल्यू खरीदते ही गिर जाएगी, यानी उसके यूज करते ही वैल्यू जो है गिर जाएगी, आपको कम कीमत पर बेचनी पड़ेगी, आप 10,000 में नहीं बेच सकते। जो अगर मान लीजिए आपने 9,000 रुपये में बेच दी तो यहाँ पर 1,000 रुपये का जो है गैप आ गया, और यही हमारा डेप्रीशिएशन होता है। डेप्रीशिएशन बहुत 3 प्रकार से होता है, कि समय के आधार पर होता है, अप्रचलन के आधार पर होता है, ठीक है, कि लोगों ने क्या है वस्तुएं खरीदते थे पहले, मान लीजिए चलन आ गया, कोई मान लीजिए कोई टी शर्ट है जो कि बहुत चल रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं पहनना, ठीक है, ट्रेंड चल रहा है एक, तो ट्रेंड चल रहा है तो क्या होता है, ट्रेंड कुछ समय बाद ख़त्म हो जाता है, तो वो प्रोडक्ट जो बिक रहा था ट्रेंड में उसकी वैल्यू और डिमांड जो है कम हो जाती है, और वो क्या होता है, डेप्रीशिएशन, उसकी वैल्यू गिर जाती है, कीमत ख़त्म हो जाती है, यानी कीमत गिर जाती है। तो यही आप कह सकते हैं सीधा सा डेप्रीशिएशन का मतलब ये हो गया कि जब किसी वस्तु की कीमत में गिरावट आ जाती है समय के आधार पर, अब प्रचलन के आधार पर, या कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, इस कारण से जो है कोई प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू गिर जाए, उसकी कीमत में कमी आ जाए, और जितनी वो कमी आती है उस कमी को हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। आई होप क्लियर हो गया डेप्रीशिएशन क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको इस वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है कभी भी जो है एमपी, जीडीपी, एनएनपी कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आई होप आपको अभी तक आपने बहुत मतलब आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और चैनल पर अभी तक आप नए हैं और चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 रूल लिख दिए हैं कि अगर आपको जी चेंज करना है फर्स्ट वाला, यानी आपको सकल से शुद्ध बनाना है, तो आपको नेट यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सकल का मतलब होता है पूरा, तो सकल का मतलब पूरा, मतलब यहाँ पर नेट जुड़ा हुआ है। एन मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध का मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ा है। तो अगर आपको यहाँ पर जुड़ा है तो एन बनाना है तो माइनस कर देना है,
तो आपका एन आ जाएगा। अगर इसमें नहीं जुड़ा है, आपको सकल बनाना है तो इसमें जोड़ देना है, तो यहाँ पर जी आ जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है डी। डी बीच वाला है, आपको राष्ट्रीय और घरेलू बनाना है, ठीक है, डोमेस्टिक एंड नेशनल बनाना है। तो नेशनल में क्या होता है कि विदेशों से आय जो आती है वो जुड़ी होती है, यानी यहाँ पर जुड़ी होती है। नेशनल मतलब पूरा, नेशनल मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक मतलब एक घर के अंदर, एक देश की सीमा के अंदर, तो हमारी विदेश यानी इसमें क्या हो गया, यहाँ पर पूरा का पूरा हो गया। नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की आय, यहाँ पर देश की आय की बात कर रहे हैं, यानी दूसरे देशों से भी आय जुड़ी हुई है, तो एनएफआईए इसमें जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको डी चाहिए, घरेलू आय चाहिए, अपने घर की आय चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको माइनस, अपने घर मतलब देश के घर, एक देश की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर देश की बात हो रही, तो आप यहाँ पर एन एन में से आपको घटाना है एनएफआईए, तो आपको मिलेगा डी। और एमपीएफसी में चेंज करना है तो डेप्रीशिएशन से करेंगे, यानी मार्केट प्राइस में क्या होता है, डेप्रीशिएशन जुड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट में डेप्रीशिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बस डेप्रीशिएशन को, अगर आपको एफसी आ जाए और यानी आपको एफसी दे रखा हो और एमपी में चेंज करना है, तो सिंपल, आपको पता है एफसी क्या होता है, शुद्ध होता है। इसमें क्या होता है, मतलब कोई भी यहाँ पर डेप्रीशिएशन होगा नहीं, प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, एमपी में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर सर्कल कर देता हूँ, एमपी के अंदर जो है डेप्रीशिएशन जुड़ा हुआ है, एन के अंदर जो है एनएफआईए जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जी के अंदर यहाँ पर आपका ये नेट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया से मैंने क्लियर कर दिया है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आप कोई भी चीज़ आपको दे दी जाए, आप चेंज कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, इनको पढ़ते हैं और इनको चेंज करते हैं, ठीक है, फटाफट हम इसको पढ़ेंगे और करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, सबसे पहले बाजार कीमत की बात कर रही है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, बाजार कीमत की बात कर रहे हैं। तो बाजार कीमत का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बाजार कीमत की बात हो रही है, तो एमपी, ठीक है, एमपी हम लिख लेते हैं बाजार कीमत पर सकल, सकल मतलब जी, राष्ट्रीय मतलब एन, उत्पाद मतलब पी, और यहाँ पर ये एमपी है, तो यहाँ पर एमपी को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा क्या बन गया, जी एन पी एम पी, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पर क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मार्केट प्राइस पर, यानी बाजार कीमत पर, ठीक है। तो ऐसा ही होगा, यही है, बस हमने क्या किया, इसको पहले लिखा था यहाँ पर लिख दिया, कि ये हमारा इजी हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ पर समझ आ गया। तो ये क्या होता है, हम मैंने आपको यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखी होगी, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में जो है देश की घरेलू सीमा व विदेशों में उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को GNPMP कहते हैं, ठीक है। GNPMP, हमें एमपी नहीं देखना है, एमपी का मतलब ये है हमारा बाजार कीमत पर, यानी हमारा मूल्य ह्रास के अंदर जुड़ा हुआ है, डेप्रीसिएशन जुड़ा हुआ है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। डेप्रीसिएशन होता क्या है कि समय के साथ जब किसी वस्तु की मूल्य में गिरावट आती है, वो चीज़ हमारी ये एमपी होती है। तो आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसकी परिभाषा लिखें, आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर समझ आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या रहा है कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में घरेलू सीमा, ये परिभाषा दे रखी है, जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जितना उत्पादन होता है वो उसी चीज़ की परिभाषा है, ठीक है। यहाँ पर जितना भी उत्पादन होगा इसके अंदर, वो क्या है, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर वो जीडीपी कहलाएगी, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर अब एनएफआईए भी जोड़ देंगे तो ये हमारा घरेलू, यहाँ पर क्या है, हमने बस सिंपल ये जो क्वेश्चन में क्या किया है, यहाँ पर शुद्ध हटा दिया है, यहाँ पर जी, यहाँ पर क्या कर दिया है, देखिए GNPMP कर दिया है ना, GNP यहाँ पर लिख देते हैं हम, जी यहाँ पर NPMP, MP करा है, यही है ना। तो GNP सकल नेशनल, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब सकल मतलब पूरा का पूरा हो गया, सकल मतलब यहाँ पर ग्रॉस, ठीक है, सकल मतलब पूरा का पूरा हो गया।
और राष्ट्रीय, पूरा का पूरा राष्ट्रीय जो है देश का जो है, पूरी देश की बात हो गई, NFI भी जुड़ गया इसमें, ठीक है। उत्पाद, कैसा उत्पाद होगा, जो कि सकल होगा, ठीक है, पूरे देश का होगा। और यानी सकल मतलब सकल होगा मतलब कि मूल्यह्रास यहाँ पर जो है निट इसमें जुड़ा होगा, साथ यानी निट जुड़ा हुआ है, और साथ में नेशनल है, ठीक है, नेशनल है कि यहाँ पे NFI भी जुड़ा हुआ है, और साथ में MP है, मार्केट प्राइस है, और ये इसमें मूल्यह्रास भी जुड़ा हुआ है। तो सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बता रखी है, तो यहाँ पर हमारी यही चीज़ है, ठीक है। तो हमारा ये बन गया, तो ये हमें बता रखा है, एक एक टर्म ये अलग अलग से सेपरेटली दे रखी है। तो अब आपको ये सारी टर्म याद नहीं करनी है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय दे रखी है, ये इसका मतलब ऐसे दे रखा है, ये NNP MP, यहाँ पर MP नहीं होता है, राष्ट्रीय आय में हमेशा याद रखना FC होता है, ठीक है। तो ये चीज़ दे रखी है यहाँ पर, तो यही चीज़ है जो मैंने अभी पढ़ाई आपको, कि यहाँ पर NNP FC मतलब राष्ट्रीय आय होती है, और यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय आय, इसको शुद्ध राष्ट्रीय आय बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ये राष्ट्रीय आय हो गई, और फैक्टर कॉस्ट पर कहाँ पर है, शुद्ध राष्ट्रीय आय फैक्टर कॉस्ट पर, तो यहाँ पर ये हो गया। तो आपसे कोई भी आ जाए, अब आपको बेसिक पता है, यहाँ पर सारी चीज़ें पता है, कोई भी आ जाए आप इसको बता सकते हैं, वो कैसे निकलेगा, कैसे सॉल्व होगा, वो भी आप इसको क्रिएट बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये नोट्स में लिखा हुआ है कैसे निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल याद नहीं करना है। अब देखिए मैं ये फॉर्मूला कैसे बिना इसको देखे आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, राष्ट्रीय आय कैसे निकाली गई है, ये फॉर्मूला बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रीय आय कैसे निकाली गई है, तो देखिए कब जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये तो नहीं दे देगा कि राष्ट्रीय आय निकालिए और आपको कुछ भी ना दे, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ दे रखा होगा, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ दे रखा होगा। तो आपको यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी टर्म दे रखी है आपको तो पता है चेंज कैसे करना है, सारे एलिमेंट आप चेंज कर पाएंगे, आपको वो एलिमेंट क्वेश्चन में दिए होंगे जो कि रिक्वायरमेंट है चेंज करने के लिए, ठीक है, जो ज़रूरी है, ठीक है, तो वो आपको दिए होंगे क्वेश्चन में मिल जाएंगे। यहाँ पर ये NNPFC है, ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रीय आय है। तो आपको पता है N में हमारा जो है निट नहीं जुड़ा हुआ, ये शुद्ध है, और नेशनल है कि हमारा NFI ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर P है प्रोडक्ट है, इसमें कोई इसका कोई मतलब नहीं। FC मतलब है हमारा मूल्यह्रास भी नहीं है इसमें, यानी ये बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट, एंड ये किस पर है, फैक्टर कॉस्ट पर। तो आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले क्षरण, इसे ही कहते हैं मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास मैंने यहाँ पर क्या है, क्षरण कहते हैं, जैसे कर, बचत और तथा आयात क्षरण। तो यहाँ पर यही वही चीज़ है, क्षरण मतलब वही होता है। अब भरण, तो चलिए पढ़ लेते हैं। आय के चक्रीय प्रभाव से जो है निकाली गई राशि जैसे मुद्रा के रूप में क्षरण कहलाती है। जो आय का चक्रीय प्रभाव होता है, अब आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, वहाँ पर मैंने आय का चक्र पूरा कंप्लीट करा रखा है। कोर्स क्लास 11th और 12th का जो है पूरा कंप्लीट है। इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल हिंदी मीडियम में फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो है पूरे चैप्टर्स हैं, डिटेल में करा रखे हैं, तो देख सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा निकाली गई राशि, एक प्रवाह चक्र होता है, चक्रीय प्रवाह होता है यहाँ पर मुद्रा का, कि मुद्रा सबसे पहले फर्म के पास जाती है, फिर परिवार के पास जाती है, और इस तरह से फिर उसके बाद सरकार भी इसमें अपना योगदान देती है, तो सरकार के पास भी जाती है। तो ये कैसे चक्र चलता रहता है, परिवार से फर्म, फर्म से सरकार। तो इस तरह से ये जो ना फर्म, और पहले हम यहाँ पर दो चीज़ों की बात करेंगे, परिवार और फर्म की। तो मुद्रा जो है परिवार से फर्म की ओर जाती रहती है, तो वो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, तो वो बता रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वर्ण हम कर लेते हैं। उसके बाद आय के चक्रीय प्रभाव में डाली गई राशि को भरण कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूँगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं। ये पूरा व्यक्ति नहीं, ये परिवार है। क्या है, परिवार, ये परिवार है। और यहाँ पर ये है उद्योगपति, मतलब इसके पास क्या है, एक फर्म है, फर्म, इसके पास क्या है, एक फर्म है।
ये व्यक्ति, ये पूरा परिवार है और इस परिवार के पास यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके पास फर्म है जो कि वस्तुओं का उत्पादन करती है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या करेंगे, परिवार वाले व्यक्ति है, यहाँ से ये जो व्यक्ति है यहाँ पर क्या करते हैं, ये काम करने जाते हैं फर्म के पास। यहाँ पर ये क्या करेंगे, ऊपर से जाएंगे, यहाँ पर ये फर्म के पास काम करने जाएंगे। अब यहाँ पर ये व्यक्ति फर्म पे काम करने जाएंगे तो फर्म में ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साधन सेवाएं देंगे। क्या, साधन सेवा। तो ये साधन सेवाएं यानी एक तरह से साधन दे रहे हैं ताकि ये फर्म वस्तुओं का उत्पादन कर पाए। तो यहाँ पर एक तरह से साधन सेवाएं ये उपलब्ध करा रहे हैं फर्म के लिए। तो यहाँ पर फर्म के लिए साधन सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद ये इनकी मदद से, ये परिवार की मदद से अब यहाँ पर ये क्या करेगी, फर्म क्या करेगी, जैसे इन्होंने साधन सेवाएं दी तो फर्म क्या करेगी, उसके बदले में पैसा देगी। ठीक है, यानी पैसा देगी, इनको क्या करेगी, पैसा। तो अब हमें इसको पैसा देगी, सीधी सी बात है। आप इसको लिख सकते हैं साधन का भुगतान करेगी, साधन भुगतान, साधन भुगतान, भुगतान। देखिए मैं इसको अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर डिटेल में देखना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर है और देख सकते हैं आप। ठीक है, तो पहली वीडियो होगी वहाँ पर ज़्यादा आप देख सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, साधन भुगतान क्या है, यहाँ पर फिर भी मैं आपको समझा दूंगा जितना आपको इस वीडियो में रिक्वायरमेंट है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है, आपको डिटेल में सीखना है तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम साधन सेवाओं की बात करते हैं। तो साधन सेवाएं देती है फर्म को ये परिवार, उसके बाद फर्म उसके बदले में पैसा देती है, यानी साधन सेवाओं के बदले में उसे भुगतान करती है फर्म के लिए। ठीक है, उसके बदले में अब क्या होता है, अब यहाँ पर साधन, इतना तो ये चल रहा है चक्र, यहाँ पर आ गया ये घूम के। ठीक है, ये होता है प्रवाह। ठीक है, अब मुद्रा कहाँ जा रही है, मुद्रा सबसे पहले इसके पास थी। ठीक है, अब मुद्रा यहाँ पर आ गई। अब परिवार क्या करेगा, परिवार एक और काम करेगा कि यहाँ से वस्तुएं खरीदेगा। तो परिवार क्या करेगा, वस्तु खरीदेगा, वस्तुओं का क्रय। ठीक है, वस्तु का क्रय करेगा। तो वस्तु खरीदेगा, तो परिवार वस्तु जब खरीदेगा तो पैसा कहाँ आएगा, यानी जब वस्तुएं खरीदेगा परिवार तो पैसे का प्रवाह कहाँ होगा, पैसा जो है इधर आएगा। पैसा आपके किधर आ रहा है, पैसा इधर आ रहा है फर्म से। यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर जो है ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या है, वस्तु, जब परिवार जो है वस्तुएं खरीदेगा फर्म से तो अब परिवार के पास पैसा है क्योंकि इन्होंने काम किया था, इसका पैसा आएगा, पैसे से ही वो वस्तु खरीदेंगे। तो ये पैसा दोबारा फर्म के पास जाएगा, उसके बाद फिर ये काम करेंगे। ठीक है, फिर वस्तु खरीदेंगे, फिर पैसा जाएगा। तो इस तरह से जो पैसे का चक्र है, मान लीजिए ये 10 करोड़ का काम है, यानी 10, यहाँ पर 10 करोड़ की बात हो रही है, 10 करोड़ का चक्र चल रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर 10 करोड़ ऐसे ऐसे घूमता रहता है। क्या होता है कि 10 करोड़ में से हमारा पैसा कम हो जाता है, 1 करोड़ कहीं गायब हो जाता है, कमी आ जाती है करोड़ में। तो इसे कहते हैं क्षरण। क्या कहते हैं, इसे क्षरण कहते हैं, क्योंकि हमारे आय के, यानी जो है मुद्रा के आय चक्र में, जो मुद्रा प्रवाह होता है उसका आय चक्र है, उसमें कमी आ जाती है और उस कमी को हम क्षरण कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 करोड़ की जगह यहाँ पर आ जाता, यहाँ पर 11 करोड़ CR हो जाता, तो यहाँ पर आप देखिए 1 करोड़ बढ़ गया। इसका मतलब ये हो गया, अब इसे भरण कहेंगे। ठीक है, अब इसे क्या कहेंगे, भरण कहेंगे। आई होप अब क्लियर हो गया कि जब किसी जो है आय, हमारा आय का प्रवाह चक्र होता है, उसके अंदर जब पैसे की कमी आ जाती है तो उसे यहाँ पर क्षरण कहते हैं, और जब उस पैसे की ज़्यादा हो जाता है उसमें पैसा तो भरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, अब आता है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या है, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे निवेश कैसे आएगा, निवेश करेंगे, सरकारी व्यय करेंगे, निर्यात करेंगे, तो इन सब से पैसा आएगा। अब आता है वर्धित मूल्य वृद्धि विधि। अब वर्धित मूल्य वृद्धि विधि मतलब होता है, ये एक विधि है जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। जैसे कि किसी उत्पाद इकाई द्वारा निश्चित समय में किए गए उत्पादन के मूल्य तथा यहाँ पर प्रयुक्त मध्यवर्ती उपभोग के अंतिम
यानी मूल्य का अंतिम वर्धित मूल्य कहलाता है। यानी जब हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे, इसमें क्या होता है कि उत्पादन इकाई के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में जो उत्पादन किया होता है उसका जो मूल्य, उसमें उत्पादन के बाद जो मूल्य प्रयुक्त होता है जो है उसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो क्या होता है, उसके आधार पर हम जब सारी कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमारा मूल्य वृद्धि विधि से हम एक राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोहरी गणना की समस्या आ जाती है इसमें, मूल्य वृद्धि विधि। अब दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में जब किसी वस्तु के मूल्य की एक से अधिक बार जो है गणना की जाती है। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई मूल्य होता है कि हम जैसे कि मान लीजिए दोहरी गणना की समस्या का मतलब जैसे कि आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपने 10,000 रुपये को 2 बार गिन लिया। दोहरी गणना की समस्या मतलब आपने 2 बार गिन लिया तो आपके पैसे क्या, अगर आप 2 बार गिन लेंगे तो क्या होगा, वैसे तो 10,000 रहेंगे, लेकिन अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो उसमें क्या होगा, एक चीज़ 2-2 बार हो सकता है आपने क्या करा हो कि एक नोट को आपने 2 बार गिन लिया हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये 10,000 रुपये से क्या हो जाएगा आपके पास जो है 500 रुपये, अगर 500 का नोट है यार तो आपके पास 500 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो यार यहाँ पे क्या होता है, एक्यूरेसी कम हो जाती है दोहरी गणना की, मतलब एक चीज़ को हम डबल बार गिन लेते हैं, 2 बार गिन लेते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है कि हमें ये यहाँ पर दोहरी गणना की समस्या आती है। उसे दोहरी गणना की समस्या कहते हैं कि मतलब मूल्य की यानी एक ही मूल्य की चीज़ को हम 2 बार गिन लेते हैं। इसे राष्ट्रीय आय और मूल्यांकन दर्शाता है। यह क्या हो जाता है, इससे राष्ट्रीय आय और अधिमूल्यांकन, यानी राष्ट्रीय आय में जो है अधिमूल्यांकन मतलब जितनी हमारी राष्ट्रीय आय होनी चाहिए थी, एक्चुअल होनी चाहिए थी, उतनी नहीं होती है, उससे ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसे दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा मैंने ये करा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर ये हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब मैं ये पूरा ही कवर करने वाला था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। कहीं पर आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं, अभी तक आप पूरा सीख चुके होंगे। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं करने, आप जो है मैं यहाँ पर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद ये सारे फॉर्मूले जो है आप यहाँ पर खुद बना के देखना, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या लिखा, सकल मैंने क्या बोला था, यहाँ पर मैं आपको ये खुद ही एक्सप्लेन करके बता देता हूँ इसका मतलब कैसे होगा। देखिए सकल मतलब आपको इंग्लिश में लिख लेना है जी, सकल मतलब जी होता है, शुद्ध मतलब एन होता है, और मूल्यह्रास मतलब डी डेप होता है, डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पर क्या है, सीधी सी बात है, इसने क्या बोला कि यहाँ पर जी इक्वल टू होता है हमारा एन प्लस डेप्रीशिएशन। तो मैंने क्या कहा था, जी मतलब मैंने कैसे याद कराया आपको ये फॉर्मूला कि जी का मतलब होता है यानी सकल, पूरा का पूरा। सकल मतलब एक घर के जो हमारा देश होता है उसके अंदर की सारी आय, जितनी भी कमाई होगी सभी लोगों की सारी इनकम जो है वो सकल घरेलू उत्पाद में आएगी, सकल घरेलू में आएगी। सकल मतलब सब कुछ, ठीक है। तो सकल को चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर सकल है तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, डेप्रीशिएशन जुड़ा होता है, ठीक है। डेप्रीशिएशन क्या होता है, यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये सकल बन जाएगा, ठीक है, सकल बन जाएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि निट, हमने बात की थी निट की, तो निट से हमारा ये बनता है, ठीक है, डेप्रीशिएशन से भी हमारा ये बनता है। तो यह भाई ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर राष्ट्रीय कैसे आता है, राष्ट्रीय आय निकालनी है तो घरेलू आय में से विदेशों से प्राप्त आय जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर राष्ट्रीय आय निकालनी है मतलब NNP, ये NNP FC निकालना है। तो GDP में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर GDP में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर जो है सकल विदेशों से प्राप्त आय यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा GDP, ठीक है। ये GDP कौन सा होना चाहिए, ये FC वाला होना चाहिए, GDP FC वाला होगा, इसमें हम NFIA जोड़ देंगे तो हमारा राष्ट्रीय आय बन गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, GDP FC वाला होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मूल्यह्रास को माइनस करेंगे, ये डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे
तो हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस पर ध्यान ना दें बिल्कुल भी, यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान देना है जो मैंने अभी बताया है और उसी का यूज करके आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए मेरे को याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार कीमत, अब बाज़ार कीमत क्या है, मेरा एमपी है, बाज़ार कीमत एमपी है। साधन लागत, निवल अप्रत्यक्ष कर, निवल अप्रत्यक्ष कर नेट, ठीक है। साधन बाज़ार कीमत को चेंज करना है। अब यहाँ पर क्या है, बाज़ार कीमत को चेंज करना है, ठीक है। तो आप इस पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं आराम से। साधन लागत, साधन लागत मतलब क्या है, साधन लागत में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, एमपी की बात करें, एमपी इक्वल टू क्या हो गया, साधन लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट, एफसी, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट के अंदर अप्रत्यक्ष कर, यानी जो सरकार से सहायता मिली है, सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार से जो सहायता मिली है वो हमें जोड़ देनी है नेट, नेट। तो अभी हमारा नेट से, अगर हम नेट का ऐसा कर सकते हैं, आप नेट का यूज आप यहाँ पर, मैंने जो है आप यहाँ पर उल्टा थोड़ा कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो है डेप्रीशिएशन से शुद्ध बना सकते हैं। यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा सा इस फॉर्मूले में चेंज कर लें आप, यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा चेंज करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है, यहाँ पर शुद्ध बनाने के लिए ये वाली चीज़, अब यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर सिंपल सा तरीका यूज करें। आपको ये वाला पॉइंट के लिए आपको डेप्रीशिएशन वाला यूज करना है, और आपको इस वाले पॉइंट के लिए यहीं पर लिख लेते हैं ना, तो ये थोड़ा गड़बड़, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा ये आ चुका है। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा चेंजेस करने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा ये गलत हो गया, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये एफसी है, तो यहाँ पर चेंज करने के लिए आपको नेट का यूज करना है, नेट, ठीक है। नेट का यूज करना है, NIT नेट। और आपको यहाँ पर जो है इसको यूज करने के लिए यहाँ पर मिटा देते हैं ये सारी चीज़ें, आपको डेप्रीशिएशन का यूज करना है। यहाँ पर हम डेप्रीशिएशन यूज करते हैं, डेप्रीशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही है, सिंपल सा है। डेप्रीशिएशन शुद्ध बनाना है तो डेप्रीशिएशन को हम यूज करेंगे, नेट हम MPFC में यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी बस, और कुछ नहीं है, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आज देखिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर भी गड़बड़ लिखा हुआ है, क्यों, यहाँ पर देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। नेट का मतलब नेवल, देखिए नेवल क्या लिखा है यहाँ पर, नेवल। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखिए कर, नेट NIT अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता माइनस करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था। यानी जो टैक्स है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं, टैक्स में से जो सरकार ने टैक्स लिया है उसमें से आर्थिक सहायता जो सरकार ने दी है वैसे कर सकते हैं, उसको माइनस कर सकते हैं। तो आप ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। आप देखिए वैसे भी घट कर सकते हैं, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, टैक्स ज़्यादा होना चाहिए था। तो अब ये आपको क्या करना है, हमेशा आपको याद रखना है, पहले टैक्स रखना है, टैक्स को आप पहले रखें, फिर आर्थिक सहायता को माइनस कर दें। जितना आपसे सरकार ने लिया है उसको पहले रखें, उसके बाद आर्थिक सहायता को माइनस कर दें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, विदेशों से शुद्ध साधन आए, तो ये हमारा NFI वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, विदेशों से साधन आए और विदेशों को साधन आए। तो NFI क्या होता है, NF यहाँ पर IA, दो तरीके से होता है कि जब एक देश से, यहाँ पर एक देश से साधन आए, NFI आ सकती है तो जा भी तो सकती है, ठीक है, आ सकती है तो जा सकती है। तो अगर आ रही है तो जितनी आई, यहाँ पर देखिए विदेशों से साधन आए, जितनी आई है यानी विदेशों को साधन आए, और जितनी गई है, जितनी आई है विदेशों से मतलब जितनी आई है और जितनी गई है विदेशों से, आई वाली में से यानी जितनी साधन आय हमें प्राप्त हुई है, जितनी भी साधन आय प्राप्त हुई है उसमें से हमें घटाना है जितनी भी बाहर गई है,
ठीक है, वो हमें याद रखना है। तो बस यहाँ पर यही सारी चीज़ें याद रखनी है, और आप इतना याद रखने के बाद आप चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में जो है, इसी फॉर्मूले में आप लिख सकते हो बहुत आसानी से। तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं, यहाँ पर आपके लिए और डिटेलिंग हो जाएगी बहुत बढ़िया से। डेप्रीशिएशन आपका ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये आपको बस याद रख लेना है कि सिंपल सी बात है, जो जाएगा मतलब जो गई, बाहर देश में गई, उसको आपको पहले लिख देना है, ठीक है। और जो देश से आई, ठीक है, उसको नहीं, जो हमारा देश से आई है, दूसरे देश से आई है, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले लिखना है, और जो गई है उसको बाद में लिखना है, और उनको माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद नेट है, इसमें क्या करना होता है, टैक्स में से आर्थिक सहायता, ठीक है, आर्थिक सहायता, सहायता जो है इसको माइनस कर दो, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है। बस आप अगर इतना याद रखते हैं तो आप कोई भी आ जाए, आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आई होप आपको जो है ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। दोस्तों वीडियो लंबी बन गई है, लेकिन आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करना ज़रूरी था। तो यहाँ पर आपको आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बस आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपको ये 3 याद हैं तो आप कोई भी बना सकते हैं, कैसा भी आ जाए, या इधर उधर कुछ भी कर दें तो आप इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। तो आपका जो है एक क्वेश्चन पक्का हो गया कि आपका जो है 3 से 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपका जो है ये जो है पक्का हो गया, 100% आप करके आएंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एक कमेंट करके बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा। चलिए हम मिलते हैं आपको किसी ऐसी ही और वीडियो में।